आज दिल्ली के जंतर मंतर पर उत्तराखंड के प्रभाषी लोग आए। अपनी बहन बेटियों को न्याय दिलाने और अंकिता के हत्यारों को सजा मिले, ये इनकी मांग है। फांसी दो, अंकिता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। के अनुरूप अपनी कार्रवाई नहीं करते, जन भावनाओं के अनुरूप उत्तराखंड सरकार को कार्रवाई करनी होगी। यहाँ दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हमारा संगठन महानगर दिल्ली उतना उदासीन रवैया, ऐसा लगता है कि पूरी राज्य सरकार चाहती है कि पहाड़ छोड़कर चले जाए, अपना राज्य अपना गृहनगर छोड़ के चले जाए, अपने पहाड़ अपने गांव गुठार छोड़ के चले जाए। जिस तरह की नीतियां सरकार अपना रही है और उसी का परिणाम यह है, बाहरी व्यक्ति लगातार उत्तराखंड में घुसे जा रहे हैं, पहाड़ों पे कब्जा किए जा रहे हैं। और जब बाहर से लोग जाते हैं, अपराधी किस्म के जब लोग जाते हैं, तो वो अपराधी वहां पे अपराध करते हैं। उसकी परिणति अंकिता भंडारी के रूप में हमारे सामने। मैं चाहता हूं कि राज्य सरकार के उदासीन रवैये को देखते मैं प्रधानमंत्री जी से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी से विनम्र निवेदन है कि उत्तराखंड के लोगों के भावनाओं के अनुरूप सीबीआई जांच की, इस मामले की सीबीआई जांच की गंभीरता से संस्तुति होनी चाहिए, इसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए, ताकि सारा सच जनता के सामने आ जाए और भारत सरकार की विश्वसनीयता पूरे देश के साथ उत्तराखंड के लोगों के समक्ष होनी चाहिए। अगर ऐसा करने में नाकाम होता है तो कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास लोकतंत्र से हटता है। कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ अभियुक्तों का बचाव करने के लिए, अपनी सरकार को बचाने के लिए सरकार ऐसे कुकृत्यों को नजरअंदाज करती है, तो ये न्याय व्यवस्था पर एक गंभीर कुठाराघात होता है। और मेरा सभी से निवेदन है कि आप लोग न्याय की आवाज को लगातार उठाते रहिए। मेरा सभी पहाड़ के मूल निवासी भाई बहन जो भी दिल्ली, उत्तराखंड, एनसीआर क्षेत्र में रहते हैं, सबसे मेरा निवेदन है कि आए, ये आंदोलन की भूमि है जंतर मंतर। यहां से जो आवाज उठेगी वो पूरे देश में गूंजती है। इस पूरे देश में जो आवाज गूंजेगी वो ये आवाज होनी चाहिए कि हमारी बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित किया जाए, हमारी बेटी अंकिता भंडारी को न्याय दी जाए, उसकी हत्या की सीबीआई जांच हो, ऐसी हमारी मांग है। और मैं चाहता हूं कि जो भी व्यक्ति यहां पे मौजूद है, और काफी लोग अभी आने वाले हैं, तो अगर कोई व्यक्ति अपने विचार रखना चाहे तो यहां पे आकर अपने विचार रख सकते हैं। और इसके बाद जैसे कि हमने बताया कि महानगर दिल्ली उत्तराखंड प्रवासी संगठन का ज्ञापन तैयार है। हम लोग प्रधानमंत्री जी के नाम ज्ञापन दे रहे हैं, गृह मंत्री जी के नाम ज्ञापन दे रहे हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी जी के नाम ज्ञापन दे रहे हैं, और साथ में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के नाम हम ज्ञापन दे रहे हैं। और मुझे आशा है कि जिस तरह से भारत सरकार, मोदी सरकार अपनी विश्वसनीयता के लिए जानी जाती है, वो इस मामले में सख्त से सख्त निर्देश उत्तराखंड की सरकार को देंगे, ताकि उत्तराखंड की सरकार इस हत्याकांड की, इस विभत्स हत्याकांड की सीबीआई जांच की संस्तुति करे। जय भारत, जय उत्तराखंड। नहीं मिला है सर? देखिए, न्याय इसलिए नहीं मिला कि इसमें कुछ वीआईपी लोगों की संलिप्तता है जो सरकार के अंग है, उनकी इसमें वीआईपी लोगों का हाथ है। बिल्कुल बिल्कुल। आप नाम बता सकते हैं कौन? नाम तो अभी सर्वविदित है, जो नाम चल रहे हैं मीडिया में जी। लोग लगातार उन नाम ले रहे हैं, और मैं इस बात की पुष्टि तो नहीं करता कि वो कितने सत्य हैं, लेकिन पूरा उत्तराखंड कह रहा है कि इसमें जो वीआईपी है अंकिता हत्याकांड में, जिसकी वजह से हमारी बेटी की हत्या हुई, वो उसका नाम जो है वीआईपी गट्टू कहते हैं, नाम दुष्यंत कुमार गौतम का ले रहे हैं, जो भाजपा के महासचिव है। अब इसमें कितनी सत्यता है उसकी जांच करने की आवश्यकता है। इसीलिए जो है हम लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, क्योंकि जब इतने जघन्य हत्याकांड में जब सरकार का कोई बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति जब वो करता है, तो हमें जरूरत है कि हम लोग जो है, जो वीआईपी लोग हैं वो भारत सरकार से ही तो जुड़े हुए हैं। और भारत सरकार, मोदी सरकार का कहना है बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर भी क्यों बेटियों पे इतना अत्याचार हो रहा है सर हमारे देश में? बेटियों पे अत्याचार इसलिए हो रहा है कि जनता चुप है। बेटियों पे अत्याचार इसलिए हो रहा है कि जनता आवाज नहीं उठा रही है। जिस दिन जनता आवाज उठाएगी उस दिन जो है ये अत्याचार बंद हो जाएंगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जी से मेरा
विनम्र निवेदन है, करबद्ध निवेदन है कि इसकी वो जांच करवाएं, इसकी वो गंभीरता से जांच करवाएं। और इसकी जांच, हमें उत्तराखंड सरकार पे विश्वास नहीं है, उसकी पुलिस पे विश्वास नहीं है। इसकी जांच जो है केंद्र सरकार सीबीआई की जांच की संस्थिति करे, तभी दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता है। अगर आप लोगों की मांगे पूरी नहीं होती है तो आप आगे भी ऐसे ही धरना बिल्कुल, प्रदर्शन ऐसे ही रहेगा? देखिए धरना प्रदर्शन की भी अपनी सीमा है, जी। एक दायरा है, और हम शांतिपूर्ण तरीके से अभी इसका धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारी बेटी को इंसाफ नहीं मिला तो हम लोग फिर उग्र रूप से भी जो है इसका वो करेंगे, और आने वाले समय में हम लोग जो है प्रधानमंत्री आवास का घेराव कर सकते हैं। धन्यवाद। उत्तराखंड सरकार को विश्वास नहीं, क्या लगता है सर, इसका क्या रीजन है आपको लगता है?